ठीक। हेलो गाइस, हम क्लास 12 के लिए एक चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। आइए शुरू करते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, अगली क्लास हम क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहले समझना है हमें कि मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है और हम क्यों पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस। तो आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है, तो अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। इट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूँ तो जो डाटा होता है उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना क्या कहलाता है, आपका मैट्रिसेस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 3 दोस्त हैं, राम, रहीम और रोए। राम के पास पेन कितने हैं और पेंसिल कितने हैं? राम के पास 15 पेन है और पेंसिल है 6। रहीम के पास 10 पेन है और पेंसिल है 4। और रोए के पास 20 पेन और 6 आपकी पेंसिल है। इसी इंफॉर्मेशन को अगर मैं मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख दूं तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। 15, 6, 10, 4, 20 और 6। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मैट्रिसेस कहते हैं। यानी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसको मैं जब रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर रहा हूँ उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिसेस कहेंगे। अब दूसरी बात यह आती है कि जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है इसको आप लोग बोलते हो रो। तो इसके अंदर कितनी रो है देखेंगे। ये है रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 2 एंड दिस रो नंबर 3। इसी तरीके से कॉलम देखें तो कितने हैं। जो वर्टिकल है वो कॉलम कहलाता है, कॉलम नंबर 1 एंड देन कॉलम नंबर 2। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक। देन इसके बाद अगला टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अभी ऑर्डर क्या होता है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिस, तो अगर मैं सिंपली बोलूँ तो इसका मतलब होता है साइज ऑफ शेप। मतलब जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो किस शेप की बन रही है। जैसे अभी हमने इससे पहले एग्जांपल लिया था, ध्यान से देखिए। हमने बोला था मैट्रिसेस बन रही है 15, 6, 10, 4, 20, 6। देन आप मुझे बताएंगे इसके अंदर रो कितनी है। ये थी रो नंबर 1, ये थी रो नंबर 2 एंड देन ये थी रो नंबर 3। सिमिलरली ये थी आपकी कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जब आप रो मल्टीप्लाई में कॉलम लिख देते हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका ऑर्डर कहते हैं। अब मुझे बताइए इसके अंदर रो कितनी है, 1, 2, 3। तो रो की जगह आप 3 लिखोगे एंड कॉलम कितने, 2। यानी इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 इंटू 2। या फिर आप कह सकते हो शेप क्या होगी, 3 इंटू 2 की। यानी रो आपकी 3 रहने वाली और कॉलम आपके कितने रहने वाले हैं, 2 रहने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला पॉइंट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, तो आइए देखे जा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक हमने मैट्रिसेस लिखी, दिस वन 1 2 3 4 2 5 6 1 2। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इसके रो कितने, तो आप क्या बोलेंगे, रो नंबर 1, रो नंबर 2, देन रो नंबर 3। कॉलम कितने हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका, ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, रो मल्टीप्लाई में कॉलम। और आप लोग को पता होगा रो को रिप्रेजेंट करा जाता है m से और कॉलम को रिप्रेजेंट करा जाता है n से। अब मुझे बताइए रो कितनी है, 3, देन कॉलम भी क्या है, 3। यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 3। अब दूसरी बात मैंने आपसे बोली कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जो पहला एलिमेंट होता है ये, इसको हम बोलते हैं A11। इट मीन्स ये पहली रो का एलिमेंट है एंड देन पहले कॉलम में आता है। जैसे अगले को हम बोलेंगे A12। इट मीन्स पहली रो बट सेकंड कॉलम। अगले वाले को बोलेंगे A13, पहली रो थर्ड कॉलम। इसको क्या बोलेंगे, A21, देन इसको A22, देन इसको A23, A31, A32, देन A33। अगर ऐसी आगे होता तो सोन आगे चलता चला जाता। अब ध्यान दीजिए, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है AIJ से। ठीक है, मतलब I आपका क्या हो जाएगा, 1 और J आपका क्या हो जाएगा, 1। इस सिचुएशन में I क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में I आपका 1 हो जाएगा और J आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। चलिए इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स बनानी है ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर होगा आपका क्या, 2 इंटू 3 का।
कुछ भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, 3 into 3 पूछ सकता है। हम बोल रहे हैं इसमें आपको 2 into 3 का ऑर्डर होगा और कहता है क्या गिवन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। गिवन के नाम पे आपको दे रखा है AIJ इज इक्वल टू I+J की होल स्क्वायर अपॉन में 2। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो आप देखिए मैट्रिसेस आपको क्या बनानी है, 2 into 3 की बनानी है। इट मीन्स रो कितनी रहने वाली है, रो आपकी 2 रहेगी और कॉलम आपके कितने रहेंगे, कॉलम भैया कॉलम हमारे रहेंगे 3। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो मैट्रिसेस कैसे बनकर तैयार होगी, ध्यान दीजिए। रो आपके 2 होने चाहिए, A11 A12 A13 A21 A22 देन A23। जरा ध्यान दीजिएगा, रो कितनी है 1 और 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3। इस टाइप की मैट्रिसेस आपकी बनेगी। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। A11, अब ध्यान दीजिए आपको इक्वेशन क्या दे रखी थी, पहले आप देखिए। आपको दे रखा था AIJ, आपको दे रखा था 1+I+J की होल स्क्वायर अपॉन में 2। अगर आपको ये पहला एलिमेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, A11 I की जगह आपका 1 आ जाएगा, J की जगह आपका 1 आ जाएगा, होल की स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर है आप लोगों को। तो हम मुझे बताएंगे A11 कितना आएगा, A11 आपका आएगा 1+1 क्या होता है 2 की स्क्वायर अपॉन में 2। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो 4 अपॉन में 2 और ये क्या होगा 2। इसी तरीके से आप निकालेंगे A12, तो देखिए A12 कितना होगा भैया, अब I की जगह 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो I की जगह 1 आ गया, J की जगह 2 आ जाएगा और होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो A12 आपका आएगा 1+2 कितना होता है 3 की स्क्वायर क्या होगी 9 अपॉन में 2। इसी तरीके से अगर मुझे A13 निकालना हो तो I की जगह 1 आ जाएगा और J की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए क्या हो जाएगा 1+3 की होल स्क्वायर अपॉन में 2। इट मीन्स बोलूँ मैं क्या आएगा 1+3 क्या होता है 4 की स्क्वायर क्या होगा 16 अपॉन में 2, यानी आपका आ जाएगा 8। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आप इसी तरीके से A21 निकाल सकते हो, इसी तरीके से A22 निकाल सकते हो, इसी तरीके से A23 निकाल सकते हो। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। देन इसके बाद हम जाने वाले हैं भैया, आई होप ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आपकी पहली एक्सरसाइज में सेम टू सेम क्वेश्चन आपके हैं, लेकिन आज हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक आता है कि मैट्रिसेस कितने टाइप की होती है। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितने टाइप की होती हैं। चलिए सबसे पहला आता है, सबसे पहली मैट्रिसेस आती है कॉलम मैट्रिसेस। भैया कॉलम मैट्रिसेस क्या होती है, भैया ऐसी मैट्रिसेस जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम 1 होते हैं, नंबर ऑफ रो क्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी। भैया बात समझ नहीं, एग्जाम्पल दीजिए। लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक मैट्रिसेस दे रहा हूं, ये है 1 2 3 4 ऐसा कुछ। अब मुझे बताएंगे इसकी रो कितनी है, 1 2 ये रो होती है, ये रो होती है, 3 देन 4, बट कॉलम कितने हैं ओनली 1। यानी भैया ऐसी मैट्रिसेस जिसके अंदर कॉलम एक ही रहेगा बट रो बहुत सारी हो सकती हैं, उस मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, आपका कॉलम मैट्रिसेस कहते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, इसका ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा, याद करिएगा। हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं M से और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं N से, याद है आप लोगों को। देखो M तो कुछ भी हो सकते हैं, रो तो कुछ भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 जितनी मर्जी रो हो सकती है, लेकिन ये श्योर है कि कॉलम आपका हमेशा क्या रहने वाला है 1, यानी इसका ऑर्डर होगा आपका M × 1। क्लियर है आप लोगों को भैया। चलिए देन इसके बाद आती है सेकंड मैट्रिसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिसेस। अब रो मैट्रिसेस क्या होती है भैया, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी होती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी होती है 1 होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं 2 4 6 8 100 जितने भी आप लेना चाहो। भैया बात समझ में नहीं आ रही, एग्जांपल दीजिए। लीजिए एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5, इसकी रो कितनी है, एक ही है रो, बट कॉलम क्या है 1 2 3 4। यानी भैया ऐसी मैट्रिसेस
जिसमें रो एक ही हो बट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अगेन एक चीज आती है भैया इसका ऑर्डर क्या होगा, याद है ऑर्डर को लिखा जाता है एम इंटू एन से, एम मतलब रो और एन मतलब कॉलम। तो रो तो एक ही रहने वाली है और कॉलम क्या हो सकते हैं, बहुत सारे, तो इसकी ऑर्डर हमेशा क्या होगा 1 मल्टीप्लाई एन। क्लियर है आप लोगों को भैया? आगे बढ़ सकते हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन थर्ड टाइप की जो मैट्रिसेस होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है भैया, ऐसी मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, ऐसी मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, उस मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, आपकी स्क्वायर मैट्रिसेस कहते हैं। एग्जांपल देखिए जरा, जैसे ना एक मैट्रिक्स ली 2 3 4 2, ध्यान दीजिए इसमें रो कितनी है 1 2 और कॉलम क्या है 1 इंटू 2, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। क्या इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे? यस बिल्कुल बोलेंगे। अगला एग्जांपल देखिए 1 2 6 2 4 3 -1 2 4, इसमें रो कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, भैया इसका ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू 3। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस बिल्कुल ये स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही क्या है इसके अंदर बराबर है। क्लियर है आता भैया आप लोगों को? चलिए हमने अब तक कौन कौन सी मैट्रिसेस पढ़ ली। हमने सबसे पहले पढ़ी आपकी कॉलम मैट्रिसेस, जिसके अंदर कॉलम एक ही होता है, नंबर ऑफ रो जितनी मर्जी हो सकती है। देन हमने पढ़ा आपका रो मैट्रिसेस, जिसके अंदर क्या होती है भैया, नंबर ऑफ रो एक ही होते हैं, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। थर्ड हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देन फोर्थ टाइप की जो मैट्रिसेस आती है, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। अभी डायगोनल मैट्रिसेस क्या होती है, देखिए स्क्वायर मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन क्या, स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यानी वो मैट्रिक्स स्क्वायर तो होनी चाहिए, बट हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट, उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स आर 0, उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं भैया, 0 होते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? भैया एग्जांपल दीजिए, बिल्कुल लीजिए। जैसे ना एग्जांपल लिया 1 0 0 2, अब ध्यान दीजिएगा इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो कोई नंबर है, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट आपके क्या है, 0 है। जैसे अगला एग्जांपल लीजिए, बी आपको मैंने दिया एक एग्जांपल और 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब ध्यान दीजिएगा इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो नंबर्स हैं एंड देन रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0। इस टाइप की मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, इस टाइप की मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, डायगोनल मैट्रिसेस कहते हैं। क्लियर है आप लोगों को भैया? चलिए इसमें एक छोटी सी बात आपको और देखनी है। क्या देखनी है? तो ध्यान दीजिएगा, जब भैया AIJ इक्वल होगा 0, कब इक्वल होगा, ध्यान दीजिए, जब I नॉट इक्वल टू J है, मतलब जब I और J बराबर नहीं होगा। जैसे आप ध्यान दीजिए, इसको आप लोग क्या पढ़ते हो A11, इसको क्या पढ़ते हो A22, इसको क्या पढ़ते हो A33। जब देखो I और J जब बराबर हो गया तो वो एलिमेंट क्या होगा, कोई नंबर होगा, लेकिन जब I और J बराबर नहीं होगा उस कंडीशन में आपका क्या आएगा, 0। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? इस टाइप की मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, डायगोनल मैट्रिसेस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक भैया? चलिए इसके बाद आपका आता है स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिसेस क्या होता है, देखिए स्केलर मैट्रिसेस की भी कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये बात भी सही है, तो अलग क्या है, ये अलग ये है, ध्यान दीजिएगा मैं एग्जांपल थ्रू आपको समझाता हूं। एक A मैट्रिसेस है 1 नहीं, ये आपका 2 है,
0 0 0 2 0 0 0 2। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एलिमेंट जो थे डायगोनल वो क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट थे, बट यहां नोटिस करिए जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, सेम टू सेम, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्केलर मैट्रिसेस कहते हैं। क्लियर है पॉइंट यहां तक। एंड देन इससे मिलती जुलती एक मैट्रिसेस और आती है, जो हमें कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिक्स्थ होती है आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अब आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्या होती है, अगेन ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बस फर्क क्या है इसका, ये फर्क है भैया कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपके हमेशा क्या होंगे, 1। भैया बात समझे, आइए जा देखते हैं। मैंने आपसे कहा एक मैट्रिसेस है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ध्यान से देखिए, जो इसके डायगोनल एलिमेंट वो क्या है, वो है 1। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करा जाता है। कई जगह पे आई लिखा हुआ आ जाएगा तो आपको समझना पड़ेगा कि बात किसकी हो रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हो रही है। अब एक बात को समझिए, क्या आपको तीनों मैट्रिक्स से फर्क समझ आ रहा है, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी में। ध्यान दीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स की खासियत क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, नंबर होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो नॉन डायगोनल होगा वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो स्केलर में क्या है भैया, डायगोनल एलिमेंट सेम नंबर होंगे, सेम नंबर होंगे तो क्या 1 हो सकता है, जी नहीं। अगर 1 हो गया तो क्या बन जाएगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिसेस। क्लियर है आप लोगों को बातें, चलिए। देन इसके बाद आपकी एक लास्ट मैट्रिसेस टाइप की ऑफ मैट्रिसेस आती है, जिसको आप लोग कहते हो जीरो मैट्रिसेस। ये आपकी 7th है, जिसका नाम है जीरो मैट्रिसेस। कई लोग इसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, कई इसको नल बोलते हैं। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब सारे एलिमेंट जीरो होंगे, जैसे 0 0 0 0। या फिर एक और एग्जांपल देख लो, 0 0 0 0 0 0। भैया जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उस मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, आपकी जीरो मैट्रिसेस कहते हैं। क्लियर है पॉइंट आप लोगों को। आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, हमने क्या क्या बात करी, हमने सबसे पहली बात करी कि मैट्रिसेस को अरेंज कैसे करते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस को लिखा कैसे जाता है। देन हमने सेकंड बात करी कि इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का क्वेश्चन 1 मार्कर में आ सकता है। ठीक है, देन हमने मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करना सीख लिया। देन उसके बाद हमने सीखा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ी कॉलम मैट्रिसेस। ठीक है, कॉलम मैट्रिसेस क्या होती है, कॉलम मैट्रिसेस क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ी रो मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती है, डायगोनल मैट्रिसेस क्या होती है, स्केलर, आइडेंटिटी एंड आपकी जीरो मैट्रिसेस। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, ये मैट्रिसेस हमने पढ़ी है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम जब आएंगे तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस 3.1 हम कराएंगे एंड देन टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और कहिएगा लाइक करें। धन्यवाद।